हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग में हम चेक करेंगे कि व्हाट इज़ हैपनिंग बिहाइंड द सीन। दिस कुड बी अ सरप्राइज, दिस कुड बी अ रेड फ्लैग, ये कुछ भी हो सकता है। ये एक ऐसी चीज़ है जो कि आपके लिए यूनिवर्स प्लान तो कर रही है, बट इट इज़ ये अभी आपके सामने आया नहीं है। ठीक है, तो क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, क्या सपोर्ट बन रही है, क्या गाइडेंस बन रही है, क्या इंडिकेशन होने वाली है, क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, ये उसके ऊपर रीडिंग बेस करेगी। तो रिगार्डलेस आपकी लाइफ में क्या सिचुएशन है, ये रीडिंग सबके लिए ओपन है, टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव है। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगा तो ये आपका उस वक्त का मैसेज है। मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने, और इनकी बेसिस पर आपने कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं बनाना। ठीक है, हमेशा आप अपनी प्राइवेट रीडिंग लें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ में सेकंड चैनल का लिंक भी मौजूद है। जबकि मैं बहुत क्लियरली एक एक बात वाज़ेह तौर पर इंट्रो में बताती हूँ कि सिंगल क्वेश्चन का आंसर येस और नो में नहीं होता, फिर भी लोग पूछ रहे होते हैं आप येस और नो का भी जवाब देती हैं। खाली भाई येस और नो नहीं देती, बहुत डिटेल आंसर देती हूँ अगर आप एक सिंगल क्वेश्चन भी पूछते हैं। और प्राइवेट रीडिंग तो खैर, फिर प्राइवेट डिटेल रीडिंग की बात अलग है। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप नंबर से कांटेक्ट कर सकते हैं, आपसे तमाम चीज़ें शेयर हो जाएंगी। कुछ लोग मैसेजेस करके ये पूछ रहे हैं कि रमज़ान में आप रीडिंग्स करेंगी। बिल्कुल करूँगी इंशाल्लाह ताला हर चीज़ का, लेकिन टाइमिंग मुझे ख़ुद नहीं पता कि मैं कब अपलोड कर रही हूँ, बिकॉज फर्स्ट प्रायोरिटी इज़ द मंथ, देन होम, देन वर्क एंड डेफिनेटली द रीडिंग्स। ठीक है, तो देखते हैं जनाब कि व्हाट इज़ हैपनिंग बिहाइंड द सीन, क्या होने वाला है, क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, क्या यूनिवर्स आपके लिए प्लान कर रही है, व्हाट इज़ हैपनिंग बिहाइंड द सीन। मैजिशियन, प्लानिंग एंड प्लॉटिंग, लॉट्स ऑफ प्लान्स, लॉट्स ऑफ पावर। ठीक है, कि ये प्लानिंग और पावर किस चीज़ की है, कम्युनिकेशन की, क्लैरिटी। गुड। 10 ऑफ वॉन्ड्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड लोड। कुछ लोग आपकी सराउंडिंग में वर्कलोड को, घर के कामों को, अपनी जिम्मेदारियों को उठा नहीं पा रहे सही से, ओवरबर्डन फील हो रहे हैं। आप शायद इस दौर से गुजर चुके हैं, आप खुद फेस कर रहे हैं कि लोग प्रेशर में आकर क्या हरकतें करते हैं। नाइन ऑफ वॉन्ड्स, ओके, गुस्से में हैं आप किसी एक बात को लेकर, ज़िद पकड़ी भी है आपने। शायद आपको सपोर्ट लेने का बिल्कुल भी शौक़ नहीं है, और कमिंग डेज़ में स्पेशली अगर लोग ये क्लेम करते थे कि उनके बगैर कुछ हो नहीं सकता, आपने उनको गलत साबित कर दिया। एक चीज़ आपने प्रूव किया कि आप कितने पावरफुल हैं, किस स्टेबिलिटी और कितने स्मूथ प्रोसीजर के साथ आप तमाम चीज़ों को लेकर चल सकते हैं, एंड यू डिड इट वेरी वेल। ठीक है, आपके लिए पावर्स बन रही हैं, आपके लिए मैनिफेस्टेशन बन रही है, आपको अथॉरिटी, लोगों की समझ, लोगों के असल चेहरे, ये सब कुछ खुलकर आपके सामने आ रहा है। दरअसल आपको ज़्यादा एफर्ट करनी भी नहीं पड़ रही, लोग जो है ना वो अपना आप खुद ही खोल कर सामने रख रहे हैं कि वो किस लेवल के डर्टी हैं। द ओनली थिंग इज़ वो आपके लिए काम आसान कर रहे हैं, आपके लिए राहें आसान कर रहे हैं कि आप उनके लिए कंक्लूडिंग नोट बड़ा अच्छा बना सकते हैं। एक बात, आप कमिंग डेज में कोई ऐसा पॉइंट सामने रखेंगे जो इतना सिग्निफिकेंट होगा, इतना नुमाया होगा, और वो बिल्कुल एक ऐसी बात होगी कि उस पर कोई भी कुछ नहीं कर सकता, उसमें कोई भी कुछ भी नहीं कह सकता। वो लास्ट नेल इन द कॉफिन, ताबूत की आखिरी कील जिसको कहना चाहिए, ये वो वाला मामला होगा। ठीक है, उसके बरक्स अगर देखा जाए, हाँ ये ज़रूर कहा जा सकता है, ये ज़रूर हो सकता है कि आप ने जैसे काम संभाला है, जैसे जिम्मेदारियां संभाली हैं ना, अगर अब कोई शहीदों में उंगली कटवाएगा तो आप लिटरली उसको ये वाला डंडा दे देंगे।
ठीक है, तो व्हाट इज़ हैपनिंग बिहाइंड द सीन, कोई सीखेगा आपसे काम करने का अंदाज, काम कैसे किया जाता है, कोई लिटरली सीखेगा। आप किसी को बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं, आप अपनी बात पर बहुत ज़्यादा अड़े हुए नज़र आ रहे हैं, एक ज़िद दिखाते हुए नज़र आ रहे हैं कि कोई भी मसला हो ना सबसे पहले मुझसे मिलो, और आप किसी एक ख़ास इंसान को, ख़ास सिचुएशन को ज़्यादा प्रोटोकॉल देंगे। ठीक है, दिस इज़ गोइंग टू हैपन, दिस इज़ एक्चुअली हैपनिंग बिहाइंड द सीन, ये हो रहा है। एक धुंधलाहट आपको ज़रूर लगेगी, आपको लगेगा कि मैं बहुत ज़्यादा ना कामों में उलझा हुआ इंसान हूँ, मुझे शायद अपनी ज़िंदगी में कौसो क़ज़ा जैसे कहते हैं ना, रेनबो, वो नज़र ही नहीं आती मुझे। हर कौसो क़ज़ा किसी और ही के घर की, किसी और ही की ज़िंदगी में नज़र आती, पता नहीं मेरे रंग कब बदलेंगे। ये एक परसेप्शन का फ़र्क है। जिस चीज़ पर आप अड़े हुए हैं, जिस चीज़ पर आप थोड़े से डट से जाएंगे, उसकी एक बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी और बहुत बड़ी रीज़न ये बन सकती है कि आप ख़ुद अपनी सलाहियत को ना देख नहीं पा रहे कि आप कितने मल्टीटास्किंग होते हुए आप कितने नुमायाँ हैं। मैं एक चीज़ नोटिस कर रही थी कि हर इमेज में रेनबो है, हर इमेज में एक मल्टी कलर्स हैं, और जो फाइनली जिस चीज़ पर आप अड़ गए हैं ना, वो आपके ख़ुद के हाथ में वो रेनबो का जो ना एक वॉन्ड है। तो व्हाट इज़ हैपनिंग बिहाइंड द सीन, पावर्स आर कमिंग आपके लिए लिटरली। एक यानी पॉलिटिकल माइंडसेट नहीं होता कि कैसे बंदों के साथ सियासत खेली जाए। आप इतने हैवी वर्कलोड में भी कुछ ऐसी कम्युनिकेशन और ऐसी क्लैरिटी डेवलप करने वाले हैं जो शायद आपको सिचुएशन के वक्त पे आने पे ही पता चलेगी। ज़िद दिखाएंगे आप बहुत ज़्यादा किसी मामले के ऊपर, ये आप ही को पता होगा कि कमिंग डेज़ में क्या सिचुएशन आएगी। आप इस पॉइंट को किसी भी हालत में नहीं छोड़ेंगे, और मेरे ख्याल से ये सही करेंगे, बिकॉज यू आर इन द पावर एंड यू हैव दिस पावर। मे बी आप बहुत सारे लोगों से कहें टेक इट और लीव इट, तो सामने वाला सीधा हो जाएगा, अलिफ की तरह सीधा हो जाएगा। ठीक है, और देखते हैं व्हाट इज़ हैपनिंग बिहाइंड द सीन। बस आपने ये ध्यान रखना है कि जो चीज़ होने वाली है, आप ज़रा हर बात को, हर मामले को ज़रा बड़ी बारीकी से, और अपना होमवर्क आप कंप्लीट करके रखिएगा। ठीक है, थ्री ऑफ पेंटिकल्स, कोलैबोरेशन ज़रूरी है। सियासत से काम लेना है तो कुछ ऐसे लोगों के साथ कोलैबोरेशन ज़रूरी है। कुछ लोग आपके अगेंस्ट एक सेपरेट मीटिंग में जो है वो थोड़ा सा प्लॉट करेंगे। एस ऑफ वॉन्ड्स, एसेस, किसी चीज़ की नई बिगिनिंग। ठीक है, ये पता है जैसे वो ग्रेव स्टोन नहीं होता, ऐसी जगह से लग रहा है कि कोई आपका मरहूम इंसान जिसके साथ आपके ताल्लुकात बहुत अच्छे थे, ऐसा लग रहा है जैसे वहाँ से आपको कोई ना स्पिरिचुअल आपको कोई मैसेज मिलेगा। आप अगर कब्रिस्तान जाते हैं तो आप किसी की कब्र पर ज़रूर जाएंगे। एंड दिस इज़ किंग ऑफ वॉन्ड्स। पावर्स हैं, पावर्स तो हैं। कोई पर्सन आपको लिटरली कोई ऑफ़र करेगा, आपको कोई डेजिग्नेशन ऑफ़र हो सकती है, कोई प्रमोशन ऑफ़र हो सकती है। एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स, आपके घर में सेटलमेंट है, एक तो सबसे अच्छी बात। ये जो ऑफ़र होगी ये आपके घर के मामलात में स्टेबिलिटी लेकर आएगी। ये जो मैंने एक स्पिरिचुअल हेल्प कही थी, मे बी किसी ऐसे इंसान की डेथ है, अभी रिसेंटली किसी ऐसे पर्सन की डेथ हुई है जिसकी तरफ से आपको कोई फॉर्चून की वो हो सकती है, कोई हिस्सा होता है ना, जैसे भाई उनका इंतकाल हो गया, उनके इंतकाल के बाद आपको इतना हिस्सा मिल रहा है, ये चीज़ हो रही है, समथिंग लाइक दैट। आपकी फैमिली में कोई ख़ास मेल पर्सन, मैस्कुलिन एनर्जी है ये, उसकी तरफ से भी आपको एक स्टेबिलिटी की ख़बर मिलेगी। और ओवरऑल अगर मैं देखूं तो बिहाइंड द सीन जो है ना, सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो मुझे यहाँ नज़र आ रही है,
आपका किसी एक चीज़ पर स्टिक होना, डटे रहना, जम जाना, और आपकी डिसीजन मेकिंग। आप प्लानिंग बहुत अच्छी कर रहे होंगे, आपको सिचुएशन के वक्त पता चल जाएगा कि मुझे ये फ़ैसला लेना चाहिए। कोलैबोरेशन बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है। कोलैबोरेशन करने में आपको कोई खुद ब खुद बातचीत करने में, आपको ना डिस्कशंस करने में, मीटिंग्स करने में आपको कोई एक आइडिया जनरेट होगा, आपको खुद अंदाज़ा हो जाएगा ओके कि फ़ाइन आई शुड डू दिस। सेकेंडली, मे बी आपकी ख़ुद की एक मैस्कुलिन साइड जो कि बहुत ही ज़्यादा पैशनेट है और बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव इस वक्त हुई हुई है, आप उस तरफ हैं। लाइमलाइट में अगर मैं कहूँ तो गलत बात नहीं है। बिहाइंड द सीन आप ये कह सकते हैं कि यूनिवर्स आपके लिए एक अट्रैक्शन, एक पुल, एक लाइमलाइट, एक स्पॉटलाइट रेडी कर रही है, जिसमें आपको एक नुमाया इमेज आपका जो है ना वो उभर कर सामने आएगा। क्योंकि ऊपर जिस हिसाब से आप जिस चीज़ पे डटे हुए हैं वो ऐसा लग रहा है कि जैसे आप एक तो कम्युनिकेशन बहुत क्लियर करेंगे, बहुत क्लियरली किसी को अपने डिसीजन के मुतालिक बताएंगे, टेक इट और लीव इट वाली बात जो मैंने कही थी। प्लस आपको इसी तरीके से कुछ नया करने का मार्जिन मिलेगा। कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो आपको लगेगा कि भाई एक दुनियावी मामलात होते हैं, एक खुदाई मामलात होते हैं, एक रूहानी मामलात होते हैं। सपोर्ट आपकी तरफ मुझे बहुत अच्छे तरीके से नज़र आ रही है। कुछ चीज़ें आप गुडविल के तौर पे करना चाह रहे हैं, कुछ चीज़ें आप नेक नियति से करना चाह रहे हैं, कुछ चीज़ें नेक नियति को देखते हुए यूनिवर्स खुद आपके लिए कर रही है। हाँ, सोर्स आप बन रहे हैं, फेस शीट पर आप हैं, लेकिन ये मामलात खुद ही सेटल हो रहे हैं। किसी के साथ आप बुरा नहीं कर रहे, किसी के साथ आप ज़्यादती नहीं कर रहे। डिसीजंस ख़ास तौर पे घर वालों के लिए, फैमिली डिसीजंस में आपकी बहुत नुमाया एक हैसियत होगी। आप फैमिली डिसीजंस बहुत अच्छे लेते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है। और ये सब कुछ बिहाइंड द सीन हो रहा है। फेस शीट पर आप होंगे, जो कि मैं एक दफ़ा नहीं, दो दफ़ा नहीं, मल्टीपल टाइम्स कह रही हूँ। किसी को किसी मीटिंग में आपके किसी फैसले के मतलब, ये 3 लोग जो बैठ के कहानी प्लानिंग कर रहे हैं, प्लॉटिंग कर रहे हैं, डिस्कशन हो रहा है, और वहाँ पे डिस्कशन में जब उनको आपके राय के बारे में पता चलेगा, आपके फ़ैसले के बारे में पता चलेगा कि आपने सिचुएशन, जब आपके सामने ये सिचुएशन आई तो ऑटोमेटिकली इस सिचुएशन के ऊपर जो है फ़ौरन, जिसे कहना चाहिए कि आपने जो फ़ैसला लिया, आपने जो मामलात लिए, आपने जो चीज़ें देखी, उससे कहीं ना कहीं या तो आप प्रेज़ होंगे, या आपको लगेगा कि लोगों को लगेगा कि यू आर द राइट पर्सन जिसने इस फैसले को सही से इसने लिया, ठीक है। तो व्हाट इज़ हैपनिंग बिहाइंड द सीन, सच गुड थिंग्स आर हैपनिंग। मतलब अगर आपको लग रहा है कि भाई आपको थोड़ा सा किसी मामले को लेकर फियर है, आप घबरा रहे हैं, आप डर हैं, तो डरने और घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। दीज ऑल थिंग्स आर हैपनिंग फॉर योर गुड। आप सही चीज़ें करेंगे। बस हाँ, ये है कि जिस चीज़ पर आपने अड़ना है वो आपके काम से रिलेटेड है। आप जिस चीज़ पर ज़िद दिखाएंगे, आपको लगेगा कि फॉर एग्ज़ाम्पल कोई आपने बहुत बड़े बड़े काम कर लिए और कोई इंसान जो है वो आपको देखता रहा कि आप बर्डनाइज हैं, आप इतना ओवरलोडेड हैं, उसके बावजूद किसी ने ज़रा सी भी पहल नहीं करी, बिकॉज कुछ लोग सिर्फ अपना वक्त काट रहे हैं। और फिर आखिर में अगर कोई बिल्कुल शहीदों में उंगली कटवाने के लिए आएगा ना, तो आप बिल्कुल उसकी ठीक ठाक जिसे कर देंगे। ये बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहा है, क्योंकि जिस वक्त ज़रूरत थी उस वक्त जब कोई नहीं आया, तो अब भी आने की कोई ज़रूरत नहीं है। एंड विद दिस मैजिशियन एनर्जी यू आर इन योर पावर, सो थिंग्स आर वेरी स्मूथ, थिंग्स आर वेरी फाइन, चीज़ें आपके फेवर में हैं। समझदारी से काम लेने की बहुत ज़रूरत है। इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कि आप थोड़ा सा बुर्दबारी से काम लें और अपनी पावर को राइटली यूटिलाइज़ करें, क्योंकि आपके बहुत सारे फ़ैसले आपकी फैमिली के ऊपर डिपेंड करते हैं, ठीक है। 10-10 यहाँ पर आया है, तो 10-10 और 2-3 दफ़ा यहाँ पर नंबर 1 आया। मैजिशियन का कार्ड भी नंबर 1 होता है, एस ऑफ सोर्ड्स नंबर 1 एंड एस ऑफ वॉन्ड्स। कम्युनिकेशन, डिसीजन की क्लैरिटी, पैशन, या किसी प्लानिंग या किसी नए प्रपोजल की क्लैरिटी। कोलैबोरेशन, न्यू मीटिंग्स, न्यू पीपल, न्यू कंपनी, न्यू इनकॉर्पोरेशन एंड पोर्ट्रेइंग द डिसीजन। ये तमाम चीज़ें यहाँ पर क्लियर नज़र आ रही हैं। आप अपनी फैमिली से रिलेटेड भी बहुत अहम फैसले लेंगे, आपके अपने फादर के लिए, छोटे बच्चों के लिए, भाई के लिए, किसी के लिए भी, जो मेरे फैमिली के लिए बेनिफिशियल हो मैं वो करूं। ये आपका माइंडसेट बिल्कुल इस तरह से चलेगा। कोई ऑफ़र अगर आपको मिलेगी, आपसे कोई इनको कोलैबोरेट करेगा, तो ये सब कुछ बिहाइंड द सीन हो रहा है। ये टाइम टू टाइम, सिचुएशन टू सिचुएशन आपके सामने आपको नज़र आता रहेगा। तो अगर मैं कहूँ कि बिहाइंड द सीन आपके लिए क्या क्या चीज़ें आ रही हैं, पावर आ रही है, कम्युनिकेशन की क्लैरिटी आ रही है, एक अच्छा प्रपोजल आ रहा है, मीटिंग्स आ रही हैं, डिसीजन मेकिंग आ रही है, फैमिली की स्टेबिलिटी आ रही है, बट ये सिर्फ और सिर्फ तब आ रहा है जब आप इन तमाम सिचुएशन को राइटली डील कर रहे हैं, ठीक है।
अगर ये रीडिंग आपको लग रहा है कि जिस तरह के आपके हालात चल रहे हैं और ये सिचुएशन हो रही है, मैं कमिंग डेज में भी एक्सपेक्ट करूं कि ये ऐसा होना बनता है, तो लेट मी गाइड यू कि आप क्या चीज़ें ना करें जिसकी वजह से जो बिहाइंड द सीन हो रहा है वो वैसा का वैसा ही आपकी तरफ आए। ये डांटने वाला कार्ड डेक मैं यूज़ कर रही हूँ जिसमें आपके लिए थोड़ी सी डांट टपट होगी और आप किस चीज़ को कंसिस्टेंसी से करें ताकि आपको जो है वो ये तमाम चीज़ें जो आपके फेवर में यूनिवर्स बिहाइंड द सीन कर रही है वो आपकी तरफ आता रहे। ठीक है, किन चीज़ों पे आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, क्या आप अवॉइड करें, क्या आप करें, लेट्स चेक। Whatever you are thinking about, don't do it. ठीक है, जो आप सोच रहे हैं ना वो अभी ना करें। Whatever you are thinking about, don't do it. क्यों? Now is not the fucking time. ये फक का वर्ड, एफ वर्ड जो है वो नहीं बोलना क्योंकि फिर वो ज़ाहिर है मेरा चैनल ही ऐसे नहीं है। जो आपके दिमाग में है ना वो अभी मत करें, जो आप सोच रहे हैं ना वो आप अभी मत करें, बिकॉज यूनिवर्स अपना काम कर रही है, अभी उसका टाइम नहीं है, इसलिए आपने नहीं करना। ठीक है, लेट्स सी अगेन, क्योंकि ये वो मैसेजेस हैं जो अभी प्लानिंग का पार्ट हैं। सुनने के बाद ये नहीं कि आप शुरू हो जाएं। यू आर टैलेंटेड एंड अमेजिंग, एफ वर्ड मैं बार बार नहीं बोल रही, आप टैलेंटेड है और अमेजिंग है तो इस पर क्या करना चाहिए? द वर्ल्ड नीड्स योर पावर, देख लीजिए। ठीक है, यूज़ योर वॉइस, जस्ट डोंट यूज़ इट फॉर डम शिट। यानी कि वही वाली बात, ये इसीलिए मैं आपसे कहती हूँ, कुछ लोग कहते हैं ना मल्टीपल डेक्स यूज़ ना करें, एनर्जी एक होती है, मैसेज एक होता है, तो आप 10 डेक यूज़ करें, बात वही आएगी। जो अभी मैंने कहा था आपने उसी चीज़ को करना है। अपनी पावर तब इस्तेमाल करें जब आपको क्लैरिटी मिले, अपनी डिसीजन अपनी बात को तब सामने रखें जब आपका टाइम हो। और यहाँ पर यही लिखा हुआ है कि फ़जूल की चीज़ों में अगर कुछ लोग आपको पैटी इश्यूज़ में इन्वॉल्व कर रहे हैं तो वो चाहते हैं कि आप उन पैटी इश्यूज़ में इन्वॉल्व हो, आपने अपनी आवाज़ पैटी इश्यूज़ पे नहीं उठानी है। सही। लास्ट कार्ड फ्रॉम दिस डेक, विनिंग, जीत जीत जीत, जीतना। अब जीतना किस कॉन्टेक्स्ट में? यू गॉट अ गुड थिंग डूइंग। जो आपको अभी कमिंग डेज में आपके साथ होने वाला है ना वो इसलिए हो रहा है बिकॉज जो मैंने नेक नियति की बात कही थी, अगर आपने किसी के लिए कुछ अच्छा सोचा हुआ है तो अल्लाह ताला वो रास्ते वो मामले बना देगा, क्योंकि आपने, खुदा ताला कहता है कि तुम सिर्फ नेकी करने का सोचो, मैं उसके बदले में भी तुम्हें बहुत सी नेकियां देता हूँ, बहुत से सवाब देता हूँ। तो ये मामला खुद बन जाएंगे। अगर ये चीज़ें अच्छी हो रही हैं आप उनको ख़राब मत करें सिर्फ इस वजह से क्योंकि कार्ड्स में आ गया और आपको पहले से पता चल गया चलो भाई कमिंग डेज में तो सब कुछ सेट होने वाला है। नो, ये कमिंग डेज में पॉसिबिलिटीज़ और एक्सपेक्टेशन है, आप बना बनाया काम बिगाड़ भी सकते हैं। इट्स ओनली द मैटर ऑफ हाउ यू थिंक, हाउ यू कम्युनिकेट, हाउ यू हैंडल द थिंग्स, और आप किस तरीके से अपने ग्राउंड पर स्टिक रहें। ठीक है, तो ये नीचे तमाम चीज़ें आपकी तरफ आएंगी और ये इन चीज़ों पर आपने ध्यान देना है। इससे ज़्यादा बच्चों की तरह मैं आपको नहीं समझा सकती थी। अगर आपको कुछ भी पूछना हो, आपको कोई भी क्लैरिटी चाहिए हो तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है। आई एम देयर टू हेल्प यू आउट। टेक केयर, बाय बाय।